तो दोस्तों आज हो गया है 30 जून 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबर लेके हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 9 सीटों पर सभी दलीय प्रत्याशी को निर्विरोध जीत हो गई है। नामांकन वापसी की अवधि खत्म होते ही विधानसभा के सचिव ने जीत की विधिवत घोषणा कर दी है। साथ ही सबको जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है। सभी का नामांकन वैध पाया गया था। 9 सदस्यों के निर्वाचित होने के बाद विधान परिषद में जेडीयू के 23, भाजपा के 18, राजद के 6, कांग्रेस के 3, लोजपा और हम के 1 और 2 निर्दलीय विधान पार्षद हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन पूरे दमखम के साथ उतरेगा मैदान में। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिहार में मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में पूरा जोर लगाएंगे। नवंबर में संभावित बिहार चुनाव के लिए जेडीयू, भाजपा, नीति एनडीए गठबंधन और यूपीए के महागठबंधन के बीच यहां सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस चुनाव में झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो भी जोर आजमाइश करेगी। यहां लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ जेएमएम महागठबंधन के विपक्षी मोर्चा में शामिल होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी फिलहाल बिहार में 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की रणनीति पे काम कर रही है। आज की तीसरी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के कई जिलों में चला रही है सदस्य अभियान के साथ आपको बता दें कि सीमांचल के हर मुद्दे को उठा रही है एआईएमआईएम। आपको बता दें कि इस वक्त सीमांचल के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार को घेरा। सोचिए कि इस बाढ़ की तबाही से नुकसान न पटना वाले को होगा, न दिल्ली वाले को होगा, न लखनऊ वाले को होगा, न नागपुर वाले को होगा। परेशानी आपको होगी, तबाही आपको होगी। तो दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा, जब इलेक्शन आएगा तो उन वक्त के हुक्मरानों से पूछिएगा कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस कटिहार, पूर्णिया, अररिया को कब दीजिएगा। उनसे पूछिएगा कि नॉर्थ ईस्ट को इकोनॉमिक पैकेज मिल गया, बुंदेलखंड को मिल गया, बेलगाम को मिल गया, विदर्भ को मिल गया, गुजरात के कच्छ को मिल गया, तो सीमांचल को भी दे दो मेरे भाई। सीमांचल की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2000 किलोमीटर दूर से आकर आपके साथ सदा से तदा, कंधा से कंधा मिलाने आए हैं। हम मिथिलांचल के लिए भी लड़ेंगे, हम चंपारण के लिए भी लड़ेंगे, हम मगध के लिए भी इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे, हम पटना में और बिहार को विशेष दर्जा के लिए भी लड़ेंगे। लेकिन वक्त सीमांचल के इस 24 सीट के लोगों का है, इस विधानसभा के गयूर आवाम का है। अगर मुत्तहिद होकर अगर आप फैसला ले लें तो उस कैबिनेट में जो मंगल को सचिवालय में जो कैबिनेट लगती है, उस कैबिनेट में आप फैसला लीजिएगा कि पटना को क्या मिलेगा, चंपारण को क्या मिलेगा, मिथिलांचल को क्या मिलेगा, और अपने मुकद्दर का फैसला आप कीजिएगा। दिल की गहराइयों से आपके सामने अपनी बात रखना हूं। अगर आपको लगता है कि सीमांचल को इंसाफ दिलाना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, अख्तरुल ईमान साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, अकबर साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल के मुहिम को मजबूत कीजिए। अशफाक करीम साहब ने भी कोसी बेदारी मोर्चा एक किया था, उन्होंने भी सीमांचल के लिए उन्होंने किया था और एक मेडिकल कॉलेज बनाया, उससे भी लोगों को फायदा होता है। लेकिन सरकार ने नहीं बनाया, प्राइवेट लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाया, कॉलेज हॉस्पिटल बनाया, चाहे किशनगंज में हो चाहे कटिहार में हो। लेकिन आपको सरकारें ने नहीं दिया, पटना की बैठी हुई लोगों ने आपको नहीं दिया, दिल्ली में बैठे हुक्मरानों ने नहीं दिया। सोनिया जी को जिताने में, राहुल जी को जिताने में, नरेंद्र मोदी जी को जिताने में, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जिताने में, नीतीश जी को जिताने में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपने बेटे को, अपने मिट्टी को मजबूत करने में आपको उसका हक मिलेगा। स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की बात कीजिए, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस की बात कीजिए, बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल के मुहिम में जुड़िए। इस मिट्टी का कर्ज अगर अदा करना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। 24 सीट के लोग अगर एकजुट हो गए तो इंशाअल्लाह 72 साल की नाइंसाफियों का हम बदला लेंगे। और हम सिर्फ डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, झुकते हैं तो अपने अल्लाह के आगे झुकते हैं। और मैं दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को खुले मन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दावत दे रहा हूँ, आप आइए। इस 24 सीट में सिर्फ आदिल और इमरान और अख्तर नहीं लड़ेगा, इस 24 सीट में आप भी, प्रदीप जी, राकेश यादव भी लड़ेंगे, सुनील उरांव भी लड़ेगा, सुनीता देवी भी लड़ेगी। आइए मिलकर हम लोग सीमांचल के मुस्तकबिल का फैसला करें और सीमांचल को उसका हक दिलाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी एक जात और बिरादरी की पार्टी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंसानियत की पार्टी है, अखलाक की पार्टी है, हक और हकूक दिलाने वाली पार्टी है। आज
अपोजिशन का अगर रोल कोई अदा कर रहा है तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और आज लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी एमएलए ने खिदमत किया उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। और आज सबसे ज़्यादा बेबाक आवाज़ अगर सीमांचल में बिहार में खड़ा है उसका नाम अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, कमरुल हुदा साहब है। तो आइए मिलकर सीमांचल को सुनहरा बनाएं और बढ़ेगा सीमांचल मुहिम में जुड़े और इस बाढ़ की तबाही को याद कीजिएगा, क्योंकि पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। जब वोट दीजिएगा तो याद रखिएगा पटना ने भी आपके साथ नाइंसाफ़ी की और दिल्ली ने भी आपके साथ नाइंसाफ़ी की। आपके घरों में पानी आया तो कोई नहीं आया था। तो हक के साथ आइए, बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल की मुहिम में जुड़िए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, अख्तर साहब के हाथ को मजबूत करके इंशाल्लाह एक नया बिहार बनाएंगे और मजबूत बिहार बनाएंगे। आज की चौथी बड़ी खबर, चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच सरकार ने टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र समेत चीन के संबंधित 59 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया है। बता दें कि 15-16 जून के दरमियानी रात को लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए झड़प में कर्नल समेत भारत के 20 जवानों की जान चली गई थी। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर तनातनी जारी है। सूत्रों ने बताया कि खुफिया जानकारी में सुझाव दिया गया है कि ऐप्स उपयोग की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता कर रहा है। सरकार ने जिन ऐप्स को ब्लॉक किया है उनमें टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र, हेलो ऐप, लाइकी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, वीचैट, यूसी न्यूज़, वीबो, जेंडर मुख्य रूप से शामिल है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, उपलब्ध सूचना के अनुसार ये ऐप्स उन गतिविधियों में लगे हुए जो भारत की सार्वभौमिकता, अखंडता, सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। इस वजह से इन ऐप्स पर बैन लगाया गया है। आज की पांचवी बड़ी खबर, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार सरकार और बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। 5 से 10 हजार ऐसा परिवार है जो मजदूर काम करता था, उसके नाम से 7, 8, 10 करोड़ रुपया जाता रहा साल के साल, जिसके पास घर नहीं था, पन्नी का घर था, और उनका मनोरमा देवी चेक रख लिया, दस्तखत करा दिए, पहले ही उनकी कार्ड रख ली, जनधन योजना की कार्ड, और निकासी करता रहा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए, और वो जवाब चाहते हैं कि ये 39 करोड़ 47 लाख रुपया, पहले 34 करोड़ का बैंक ड्राफ्ट बना जो तो चेक बाउंस कर गया। चेक बाउंस के बाद डीएम ने 39 करोड़ 47 लाख का चेक पास किया, और यहीं पर आकर के नीतीश कुमार को धमकी दी गई कि यदि सरकार में आप नहीं आए तो आप सृजन में फंसेंगे। ये पूरा सीबीआई के डीएसपी से लेके सबकी रिपोर्ट है। ये 39 करोड़ रुपए का चेक, पहले 34 करोड़, फिर 39 करोड़, फिर 34 करोड़। अब आप हमको बताइए, ये 2-2 हजार करोड़ का घोटाला महावीर मोदी और रेखा मोदी और उसकी बेटी, जब लालू यादव के लिए बाप कैग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए लालू ने लिखा, तब जेल। जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत लेखा समिति के थे, जितने लोग लेखा समिति के अध्यक्ष, जिसमें नंदकिशोर यादव भी थे 2016 में, ये गिरिराज सिंह कोऑपरेटिव मिनिस्टर, जो दर्शाता है कि इन्होंने कितना पैसा, फोटो, अवार्ड, और भी जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, 2 कोऑपरेटिव मिनिस्टर पर जांच की प्रक्रिया क्यों नहीं? जब पशुपालन में तूफानी जेल जा सकता है, घोड़ा तूफानी, तो फिर गिरिराज पर और अनकोऑपरेटिव मिनिस्टर पर जांच क्यों नहीं? 2007 से लेकर अभी तक जो लोग लेखा समिति के अध्यक्ष थे उस पर जांच की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और रिजर्व बैंक के ऑर्डर के बाद जब उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिखा, और लिखा निकासी हो रही है, तो वित्त मंत्री क्यों नहीं रोका और जांच क्यों नहीं किया? इसमें सीधा वित्त मंत्री इन्वॉल्व है,
और आज जो सरकार चल रही है वो डर के कारण सरकार चल रही है। आज तक वित्त मंत्री और नीतीश बाबू से सीबीआई ने कोई पूछताछ नहीं की, इसीलिए कि केंद्र नहीं चाहता है। हर परिस्थिति में सुशील मोदी को 1 मिनट के अंदर इस्तीफा देनी चाहिए और सुशील मोदी पर हर परिस्थिति में वित्त मंत्री होने के कारण ट्रेजरी से पैसा निकासी हुई। हर साल 30 तारीख के मार्च के पहले, बजट के बाद 1 अप्रैल से नई जीरो बैलेंस पर